मैं प्रण करता हूं कि अपने जीवन में किसी भी प्रकार का नशा नहीं करूंगा और अन्य लोगों को भी नशा न करने के लिए प्रेरित करूंगा। यदि कोई व्यक्ति नशे का कारोबार करता है अथवा कोई व्यक्ति नशा छोड़ना चाहता है तो इसकी सूचना हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हेल्पलाइन नंबर 9050891508 पर दूंगा। जय हिंद। जय हिंद। बहुत सी समस्याएं, बहुत सी दुविधाएं समाज के अंदर चलती रहती हैं, लेकिन ये जो मादक द्रव्यों का उपयोग जिसको नशा कहते हैं, वैसे इस नशा शब्द के भी अलग अलग अर्थ हैं। नशा का मतलब होता है किसी चीज की बहुत ज्यादा लगन लग जाए। हमारे धार्मिक और शास्त्रों के ज्ञान जानने वाले लोग वो कहते हैं भगवत भक्ति का नशा, वो भी नशा होता है। किसी को किसी अच्छे काम का नशा हो जाए, माने बहुत एक मिशनरी जील जिसके अंदर आ जाए, वो भी उसका नशा है। लेकिन उसी को नेगेटिव फॉर्म में जब उपयोग कर रहे हैं, नशा माने जो मादक द्रव्यों का उपयोग करना, नशीली चीजों का उपयोग करके अपना संतुलन बिगाड़ना, अपना होश खो बैठना, वो एक नशा है। निश्चित रूप से इस नशे को हमको दूर करना है। इस नशा मुक्त हरियाणा मिशन में ये जो अभियान हमारे एनसीबी के सब साथियों ने श्रीकांत जाधव जी के नेतृत्व में शुरू किया है, मैं इनको बहुत बहुत बधाई और बहुत। नशा केवल उपयोग करने वालों का उद्देश्य या टारगेट ऐसा नहीं है, बल्कि ये नशीली दवाओं के माध्यम से एक पैसा कमाने की जो होड़ लगी हुई है, जो क्योंकि उसमें अनाप शनाप एक पैसा इसमें इन्वॉल्व है। इंटरनेशनल एक्टिविटीज के नाते से भी इसका कोई केवल एक जिले का या एक प्रदेश का अपने आप में एक सीमित काम नहीं है। नशा, इसकी कोई सीमाएं नहीं है, प्रदेशों की सीमाएं नहीं है, देशों की सीमाएं नहीं है, और कोई एक प्रकार नहीं है। अलग अलग प्रकार समय समय पर इजाद होते रहते हैं। कितना ही रोकने के हम उपचार कर ले, कितने उपाय ढूंढ ले, लेकिन कहते ना तू डाल डाल में पात पात, वो नए नए प्रयोग ढूंढ लेते हैं। तो हमारी लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है, छोटी लड़ाई नहीं है। और इसमें कोई एक सरकार या एक ऑर्गेनाइजेशन इसको लड़ सकती है, इसमें भी अभी असमंजस है। इसके लिए जैसा बताया गया कि केयर के जो 4 अंग बताए हैं, सबका उपयोग करना पड़ेगा, जन जागरूकता भी करनी पड़ेगी, स्ट्रिक्ट एंड कैरेट मेथड भी अपनाना पड़ेगा। यानी इस नशे को दूर करने के लिए जो सहयोगी बनता है उसको रिवार्ड करना पड़ेगा। कहीं 4 लोग नशा कर रहे हैं, उसमें डरता हुआ एक आदमी सूचना इसलिए नहीं देता, पता नहीं यही कल को मार देंगे मुझे, अगर पता लग गया मैंने शिकायत की है, उसकी सुरक्षा भी करनी है। उसको आवाज जो इस प्रकार के नशा सेवन के अंदर लिप्त है, उसमें भी एक तो जो स्वयं उपयोग करता है, शायद उसका अपराध उतना बड़ा ना हो जितना अपराध उन नशीली दवाओं की सप्लाई करने वाला, जो सप्लायर है, जो उसके अंदर इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर, कई बार तो ऐसा लगता है कि जो टेररिस्ट है वो टेररिस्ट भी लगे हुए हैं उसमें। तो टेररिज्म अपने आप में एक नेशनल क्राइम है। इस नेशनल क्राइम को रोकने के लिए वो जो लोग सप्लाई करते हैं वो बड़े अपराधी हैं, और उनको तो जितना अधिक से अधिक दंड दिया जाए उतना कम है। इसके लिए एनफोर्समेंट की जो एक मनोबल होना चाहिए, जो हमारे एक विल पावर होनी चाहिए, कोई कमी नहीं है उस विल पावर में। फिर भी इंप्लीमेंटेशन करते समय कई बार हम ये सोचते हैं कि हमारा हाथ बंद जाता है कहीं। आप लोगों के सुझाव पर यदि कोई पॉलिसी, कोई नियम कानून
इसके लिए बदलना हो तो उसको बदलने के लिए हम तैयार हैं। इस अपराध को रोकने के लिए किसी सीमा तक जा सकते हैं आप। मानो एक व्यक्ति सिगरेट पी रहा है, दो आदमी साथ खड़े हैं, तो वो जो पीने वाला वही सिगरेट पी रहा, ऐसा थोड़ी है। जो पास खड़े हैं वो भी अनजाने में सिगरेट पिए जा रहे हैं, धुआं तो उनके अंदर भी जा रहा है। तो इसके कारण से स्वास्थ्य की खराबी, इसके कारण से संस्कारों की खराबी, क्योंकि वही व्यक्ति क्राइम करने में भी आगे रहता है, उसके होश नहीं रहता, फिर वो कानून की परवाह नहीं करता, उसको पता ही नहीं रहता कि ये अपराध जो कर रहा हूं उसका दंड क्या है। आखिर तो दंड इसलिए लगाया जाता है कि इसमें समाज का व्यक्ति अपराध करने से पहले सोचे और डरे। लेकिन अगर सोचने की क्षमता खत्म हो गई तो हमारी अपराध की धारी खत्म हो गई। लगा लो आप मर्डर, लगा लो आप लाइफ इंप्रिजनमेंट, उसको तो बुद्धि नहीं रही, सोच ही नहीं रहा हो। जब थोड़ी समझ सोच आती है, हो सकता है उस समय कमेंट निकलता है उसके मुंह से, वो गलती हो गई। अब गलती क्या हो गई, क्राइम तो वो कर दिया उसने। व्यक्ति कोई गलत रास्ते पर चल पड़ा तो उसको क्या वापस अपने आप को ठीक करने के लिए अवसर नहीं होना चाहिए? क्या होना चाहिए? आखिर मानवता के हम पक्षधारी हैं, गलती हो जाती है। तो इस नाते से हम इस अभियान को और आगे बढ़ाएं। जो जिस स्तर के ऊपर है वो अपना इस प्रयास के माध्यम से, ये जो हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं शिक्षण संस्थाओं में, जो कार्यक्रम, इसका नाम इन्होंने धाकड़ रखा है, मैं धन्यवाद करता हूं कि हरियाणा धीरे धीरे धाकड़ हरियाणा की तरफ बढ़ रहा है आगे। खेलों में भी धाकड़, सेना में भी धाकड़, यहां भी धाकड़, सब जगह धाकड़। हमारा किसान भी धाकड़ है, हमारा युवा भी धाकड़ है। धाकड़ का सीधा एक हिम्मत वाला नौजवान, हिम्मत वाला आदमी, उसकी शरीर में क्षमता हो, कम हो, ज्यादा हो, कम से कम मन से, बुद्धि से धाकड़ हो गया, वो हिम्मत करके सारे काम करेगा। तो हरियाणा के युवकों के लिए ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है, इस कार्यक्रम के लिए मैं सबको शुभकामना देता हूं। और एक वाक्य अभी मैंने पढ़ा है, यहां शायद लिखा हुआ है, आशा निराशा को छोड़ना है सबको, ये सबको एक विश्वास दिलाओ कि तू निश्चय तो कर, कदम तो उठा, तू निश्चय तो कर, कदम तो उठा, निकल आएगा कोई रास्ता। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।